एक लड़की एक लड़के से बहुत ज़्यादा प्यार किया करती है और लड़का भी उससे काफ़ी ज़्यादा प्यार किया करता है। इसी दौरान एक दिन वो उसके घर चली जाती है उसके परिवार को देखने के लिए, उसके घर बार को देखने के लिए। लेकिन वहाँ पर जाकर जैसे उसके परिवार की वो हालत देखती है तो उसके बाद वह उस लड़के से प्यार करने से मना कर देती है और कहती है कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है और मैं तुम्हारे साथ अपने जीवन को व्यतीत नहीं कर सकती, तो अच्छा होगा तुम अपनी ज़िंदगी को अलग से जियो और मैं अपनी ज़िंदगी को अलग से जीऊँ। इस बात को सुनकर लड़का पूरी तरह से टूट जाता है। वह उसके सामने गिड़गिड़ाने लगता है, कहता है कि क्या हुआ, ऐसी कौन सी बात हो गई, तुमने तो कहा था कि प्यार अमीरी गरीबी नहीं देखता, लेकिन आज फिर ऐसा क्या हो गया। लेकिन वह लड़की एक भी नहीं मानती है और उसे छोड़कर चली जाती है। कौन थी वह लड़की और क्या होता है इससे आगे इस कहानी में, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बिहार के एक छोटे से गांव का एक लड़का होता है जिसका नाम होता है रवि। रवि अपने माता पिता के साथ पटना शिफ्ट होता है क्योंकि रवि ने अपनी स्कूली पढ़ाई लिखाई कर ली है और उसके बाद अब वह आगे की कॉलेज की पढ़ाई करना चाहता है। रवि अपने माता पिता की इकलौती संतान है और उसकी वजह से वो लोग यहाँ पर आकर शिफ्ट हुए हैं क्योंकि उन्हें अपने बच्चे की पढ़ाई लिखाई अच्छी करानी है और वो नहीं चाहते कि उनका बच्चा उनकी तरह गरीबी में जिंदगी जिए। तो इसी वजह से माता पिता उसको यहाँ पर लेकर आए हैं और पिता यहाँ पर आने के बाद एक चाय की दुकान लगाने लगता है और माँ इधर उधर सिलाई किया करती है और सिलाई करके कुछ पैसे कमाया करती है ताकि उनके बेटे का एडमिशन एक अच्छे से कॉलेज में हो जाए और वो आगे की पढ़ाई काफी अच्छी तरह से कर सके। उन दोनों का प्रयास सफल होता है और यहाँ पर जो उनका बेटा रवि होता है उसका एडमिशन एक अच्छे से प्राइवेट कॉलेज में हो जाता है जहां पर रहकर वह अपनी पढ़ाई लिखाई करने लगता है। उसी कॉलेज के अंदर उसकी मुलाकात एक सीमा नाम की लड़की से होती है। सीमा जो कि शहर की मॉडर्न लड़की थी और वह अच्छी तरह से सज धज कर कॉलेज आया करती। उसके पास अच्छे खासे कपड़े हुआ करते थे, ब्रांडेड बैग हुआ करते थे, यानी कि एकदम से पूरी तरह से टिप टॉप रहा करती थी। यहां पर जैसे रवि सीमा को देखता है तो देखते ही पहली नजर में उसे पसंद कर बैठता है और इसके बाद उसकी तरफ बार बार देखा करता है। इधर जो सीमा होती है वह भी रवि की तरफ देखा करती है और उसे भी कहीं ना कहीं उससे प्यार हो जाता है। उसका भोलापन, उसकी सादगी उसे काफी ज्यादा पसंद आती है। इसके बाद धीरे धीरे कुछ दिन बीतते हैं और कुछ दिनों बाद एक दिन दोनों एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार कर देते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ अच्छा समय कॉलेज के अंदर बिताने लगते हैं। यहाँ पर सीमा को रवि के बारे में सब कुछ पता चल गया था कि वह काफी ज्यादा गरीब है और उसके पिता चाय की दुकान चलाया करते हैं और उसकी मां कपड़े सिया करती है। लेकिन फिर भी इस बात से उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है और वह तो एक दूसरे के साथ जीने मरने के वादे कर चुके थे, कस्में खा चुके थे और कहा था कि हम दोनों एक साथ जिएंगे और एक साथ ही मरेंगे। धीरे धीरे इन दोनों की कॉलेज की पढ़ाई कंप्लीट होने को ही आ रही थी, कुछ दिन ही बाकी थे कॉलेज खत्म होने में। और तभी उसी दौरान जो रवि होता है वो कहने लगता है कि सीमा क्यों ना एक बार तुम मेरे घर चलो और घर जाकर एक बार मेरा घर बार देख लो, मेरे माता पिता से मिल लो। क्योंकि इसी दौरान रवि ने अपने घर वालों को बता दिया था कि मैं एक सीमा नाम की लड़की से प्यार कर बैठा हूं। इसके बाद जहां पर जो सीमा होती है वह रवि के कहने अनुसार उसके घर जाने के लिए तैयार हो जाती है और यहां से रवि के साथ सीधा उसके घर चली जाती है। अब रवि के जो माता पिता होते हैं उन्होंने किराए का एक छोटा सा घर ले रखा था जिसके अंदर ज्यादा बड़ा घर वो नहीं था, छोटा सा घर था और उसके अंदर ही वो लोग रहा करते थे। अब जैसे सीमा इस घर को देखती है तो उसे बड़ा ही अजीब लगता है, लेकिन वो रवि से प्यार किया करती थी तो इस वजह से उस पर इस बात का कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। यहां पर जैसे रवि सीमा को अपने घर ले जाता है तो शाम का समय था और शाम के समय रवि के माता पिता भी घर पर ही थे। अब जैसे घर वाले यहां पर सीमा को घर के अंदर देखते हैं तो उससे पूछते हैं कि बेटा क्या यही है वो लड़की जिसके बारे में तुम बता रहे थे। तो यहां पर रवि एकदम से खुश हो जाता है और कहता है कि हाँ माँ बाबू जी, यही है वो लड़की जिसके बारे में मैं बता रहा था। इसके बाद जो रवि की माँ होती है सीमा उसके पैर छूती है और उनका आशीर्वाद लेती है। रवि की माँ भी बड़ी खुश होती है और इधर जो सीमा होती है वह भी बड़ी खुश थी। लेकिन तभी जो रवि की माँ होती है वो उससे कहने लगती है बेटा घर पे आई है तेरे, कुछ खाने पीने के लिए तो ले आ, चाय पानी बना देते हैं। इस बात को सुनकर जो रवि होता है वो कहता है कि ठीक है माँ, मैं अभी जा रहा हूं। और ऐसा कहकर रवि अपने घर से निकल जाता है पास ही की दुकान पर जाने के लिए और वहां से नमकीन वगैरह वो लेकर आने वाला था। थोड़ी देर में वो वहां से नमकीन वगैरह लेकर वापस आ जाता है, लेकिन जैसे वो वहां से वापस लौटता है तो सीमा के चेहरे की जो खुशी थी वो पूरी तरह से गायब हो गई थी और वह रवि की तरफ अजीब निगाहों से देख रही थी। इधर जो रवि होता है वह सीमा की तरफ देखकर इशारा करता है, लेकिन सीमा अपना सर हिला देती है मानो कि वो कह रही हो कि नहीं कोई बात नहीं है, ऐसी कोई भी बात नहीं हुई है। इसके बाद सीमा वहां पर चाय पानी पीती है और उसके बाद वहां से वापस अपने घर चली जाती है। रवि अपने घर में ही था और जैसे अगले दिन रवि और सीमा दोनों के दोनों कॉलेज जाते हैं तो अगले दिन से ही जो सीमा होती है वह रवि को छोटी छोटी बातों पर तरह तरह की बातें सुनाने लगती है, उसकी गरीबी को लेकर उसका मजाक सा बनाने लगती है और ये बातें रवि को बड़ी ही बुरी लगती हैं। लेकिन रवि दिलो जा से सीमा से प्यार किया करता था और वह उसे खो
ना दे, इस डर के कारण वह उससे कुछ भी नहीं कहता है और चुपचाप उन बातों को सुनता रहता है। जैसे ही धीरे धीरे लगभग एक सप्ताह बीतता है तो एक सप्ताह बाद कॉलेज का आखिरी दिन था और आखिरी दिन कॉलेज के अंदर कुछ कंपनियां आने वाली थी जो यहीं से बंदों को हायर करने वाली थी। यहां पर जैसी कंपनियां बच्चों का इंटरव्यू लेती हैं तो सीमा को एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी ने हायर कर लिया था, लेकिन रवि इन कंपनियों में से किसी भी कंपनी में हायर नहीं किया जाता है। और इसके बाद जब सीमा से रवि मिलने के लिए आता है तो वह उससे कह देती है कि रवि देखो, अब मैं बहुत बड़ी कंपनी में नौकरी लग गई हूं और अब मेरे ख्याल से तुम्हारा और मेरा कुछ भी नहीं होने वाला है। जो कुछ भी बातें, जो कुछ भी वादे हमने किए थे उन सभी को भूल जाओ और अपनी जिंदगी को आराम से व्यतीत करो और मुझे मेरी जिंदगी में व्यस्त हो जाने दो, क्योंकि तुम बिल्कुल भी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान नहीं दिया करते और तुम्हारी पढ़ाई लिखाई की वजह से आज देखो तुम्हें किसी भी कंपनी ने सेलेक्ट नहीं किया। अगर तुम्हें कोई अच्छी सी कंपनी सेलेक्ट कर लेती तो उसके बाद भी मैं सोचती कि हम दोनों का कुछ हो सकता है, लेकिन हमारा कुछ भी नहीं होने वाला। ऐसा कहकर जो सीमा होती है एक बार में ही रवि से अपना पीछा छुड़ा लेती है। लेकिन इस बात को सुनकर रवि एकदम से पूरी तरह से हैरान हो गया था। उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई थी और वह सोचने पर मजबूर हो गया था कि मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसकी वजह से सीमा मुझसे रिलेशन तोड़ रही है। और वह उसे कहने लगता है कि सीमा, ऐसा क्या कर दिया मैंने जो तुम मुझसे ऐसा कह रही हो। तो उसके बाद सीमा कहने लगती है कि रवि, अपनी तरफ देखो और मेरी तरफ देखो, मेरे में और तुम्हें कोई फर्क नहीं दिखाई देता। अगर मैं तुम्हारे साथ रहूंगी तो मैं बहुत ज्यादा परेशान रहूंगी। अगर तुम मुझसे सच में ही प्यार किया करते हो तो मुझको भूल जाओ और अपनी जिंदगी को आराम से व्यतीत करो, क्योंकि तुम मेरे लायक बिल्कुल भी नहीं हो। ऐसा कहकर सीमा वहां से चली जाती है और यह बात रवि को अंदर तक तोड़ देती है। और इसके बाद जो रवि होता है वहां से सीधा अपने घर जाता है और अपने आप को कमरे में बंद करके फूट फूट कर रोने लगता है। लेकिन जब बेटा रोता है तो माता पिता दरवाजा पीटते हैं और पूछने लगते हैं कि बेटा क्या हुआ। तो रवि अपने रोने को छुपा लेता है और कहता है कि माँ बाबूजी, मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब है और मुझे अकेला छोड़ दो थोड़ी देर के लिए। माता पिता उसे अकेला छोड़ देते हैं और यहां पर रवि कमरे के अंदर घुट घुट कर काफी ज्यादा देर तक रोता है। धीरे धीरे उसे 2 से 3 दिन बीत जाते हैं ऐसा ही करते हुए। लेकिन 2-3 दिन बाद वह अपने दिल के अंदर एक बात ठानता है और सोचता है कि पैसों की वजह से तो उसकी प्रेमिका उसे छोड़कर गई है, तो वह अब से पैसे कमाने पर फोकस करेगा, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, क्योंकि इन फ्यूचर कभी वो उसे मिल गई तो उसके बाद वो उसे देखकर कह सकता है कि देखो, तुम जहां पर गई थी वो जगह तुम्हारे लिए सही नहीं थी और मैं देखो आज कहां पर पहुंच गया। यही सोचकर जो रवि होता है वह अब अपने मन के अंदर कोई भी बिजनेस करना चाहता है जिस बिजनेस से वो काफी ज्यादा आगे बढ़ सके, और इसीलिए अब वह इधर उधर छोटी मोटी रिसर्च करने लगता है। बिजनेस का उसे पहले से शौक था और इसी रुचि को देखते हुए उसके माता पिता उसे शहर लेकर आए थे और यहां पर एक अच्छे से कॉलेज में एडमिशन कराया था। लेकिन यहां पर जो रवि होता है वह सीमा के प्यार में पड़ने के कारण अपनी पढ़ाई लिखाई पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाता है। और जब से सीमा का उससे प्यार हुआ है उसके बाद से उसने पढ़ाई लिखाई को मानो एकदम से किनारे कर दिया था और वह तो सीमा के आगे पीछे घूमा करता था। लेकिन जब अब सीमा उससे दूर चली गई है तो उसके बाद से वह दोबारा से अपने बिजनेस माइंड को एक्टिव करता है और धीरे धीरे सोचने लगता है कि उसे ऐसा क्या काम करना चाहिए जिस काम से वह बहुत जल्दी से अमीर बन जाए और अपनी जिंदगी को बहुत ज्यादा बेहतर कर सके। इसी बात की वह दिन रात रिसर्च करता और रिसर्च करने के बाद उसे एक प्लॉट मिलता है। वह एक छोटी सी नौकरी पकड़ता है जिस नौकरी के अंदर उसे 10 से 12 हजार रुपए मिल जाएं प्राइवेट कंपनी में, और उस नौकरी को महीने भर करने के बाद जो भी तनख्वाह उसे मिलती है उस तनख्वाह को लेकर एक छोटे से गांव में जाता है जहां पर एक महिला की बुटीक होती है। उसने अपने दिमाग से कुछ डिजाइनें तैयार की थी कपड़ों की और उन डिजाइनों को उस महिला को देता है और पूछता है कि इनको कपड़ा लेकर आप कितने रुपए में बना दोगी और कितने पैसे इनको लगने वाले हैं। महिला उसे लगभग 8,000 रुपए बताती है और इन 8,000 रुपए को वह उस महिला को दे देता है और कहता है कि इस 1 हफ्ते के अंदर मुझे डिजाइन तैयार चाहिए। इसके बाद वह महिला उन डिजाइनों को तैयार कर देती है और वह डिजाइन काफी ज्यादा यूनिक थी। उसने सब कुछ बता दिया था कि इस तरह का कपड़ा यहां पर लगना चाहिए, ये कलर होना चाहिए और इस तरह की स्टिचिंग होनी चाहिए। उस महिला ने उसी तरह से हूबहू उन कपड़ों को तैयार कर दिया था और बड़ी अच्छी तरह से पैक करके उसे दे भी दिया था। इसके बाद जो रवि होता है वह उन्हें अपने घर ले आता है और घर लाने के बाद सोशल मीडिया पर उन कपड़ों के लिए एक ब्रांड तैयार करता है और उस ब्रांड के नाम से उनको बेचने लगता है। अब स्टार्टिंग के 2 से 3 दिन तो जो रवि होता है वो काफी ज्यादा हताश और उदास हो जाता है, लेकिन जैसे ही 4 दिन होते हैं उसको सोशल मीडिया पर उस अकाउंट को बनाए हुए अपने कपड़ों को बेचने के लिए, तो एकदम से उसके अकाउंट पर पहले तो एक कमेंट आता है और जब यहां पर रवि उस कमेंट का जवाब देता है तो अचानक से वह व्यक्ति ऑर्डर कंफर्म कर देता है और उसका एक कपड़ा बिक गया था। अब इस बात को देखकर उसे बड़ी खुशी होती है और वह सब कुछ भूल जाता है कि उसने किसी से प्यार भी किया था और प्यार के बदले ही वो ये चीज कर रहा है, और वो तो एकदम से बड़ा ही खुश हो गया था और इसके बाद खुद पैकिंग करके उसका एड्रेस लिख के इस कपड़े को वहां तक डिलीवर करवाता है। जैसे वो ऑर्डर उसका पास होता है तो उसके बाद धीरे धीरे दूसरे दिन भी उस पर एक ऑर्डर आता है और अब उसके बाद लगातार ऑर्डर आने की वजह से वो सारा माल पूरी तरह से खत्म हो गया था। इसके बाद रवि के पास कुछ एक्स्ट्रा पैसे आ गए थे और उन पैसों से वो दोबारा से उस महिला के पास जाता है और इस बार उसे पहले से बड़ा
बड़ा ऑर्डर देता है। इसी तरह से कर करके वह ऐसे गांव के अंदर कई सारी बुटीक ऐसी कर लेता है जिन बुटीकों पर जाकर वह अपनी डिजाइन के कपड़े का ऑर्डर देता है और जो कि उसके ब्रांड के नाम से बिकेगा, लेकिन उसको वो महिलाएं बनाया करती हैं जो कि गांव में काफी सस्ते रेट पर काम कर दिया करती हैं। धीरे धीरे समय बीतता है और अब तक रवि को लगभग 5 साल बीत गए हैं, लेकिन 5 साल के अंदर रवि का वो ब्रांड आसमान छूने लगा है और उसे अच्छी खासी इनकम वह जनरेट किया करता है। रवि अब उस छोटे से किराए के घर में नहीं रहा करता है, उसने तो एक बहुत आलीशान बंगला खरीद लिया है और अब फिलहाल के समय में उसने गांव के अंदर अपनी छोटी छोटी बुटीक लगा रखी है, जिन बुटीकों के अंदर वह उन महिलाओं को, जो महिलाएं घर के अंदर रहा करती हैं और उनके पास कोई रोजगार नहीं हुआ करता है, उनको रोजगार दिया करता। पहले तो उन्हें ट्रेनिंग दिया करता और जब उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाया करती तो उसके बाद उनसे काम करवाया करता और उसका ब्रांड आसमान छूने लगता है। 5 साल के अंदर उसकी कामयाबी इतनी हो गई थी कि उसके पास बहुत बड़ी लग्जरी कार थी, साथ में उसके पास बंगला था और अब उसके माता पिता कहीं भी दूसरे के घर में काम नहीं किया करते थे और वह तो अपने घर पर आराम से बैठे रहा करते थे। रवि का एक ऑफिस था जिस ऑफिस के अंदर वो सुबह सुबह जाया करता और सभी ऑर्डरों को खुद अपने हिसाब से देखा करता। हालांकि उसने बंदे भी रख रखे हैं अपने नीचे, उसके नीचे तकरीबन 550 आदमी काम किया करते हैं और उन सभी की देखरेख वह खुद ही किया करता है। अब जैसे उसे 5 साल कंप्लीट हो जाते हैं और वह अच्छी तरह से सेटल हो गया था, तभी एक दिन उसके ऑफिस पर वही लड़की आती है जिस लड़की से कभी इसने बेइंतहा प्यार किया था, लेकिन उसने उसे यह कहकर छोड़ दिया था कि तुम्हारे पास है ही क्या और मुझे देखो और खुद अपने आप को देखो। लेकिन आज रवि पूरी तरह से सक्सेस हो गया है और जैसे यहां पर जो सीमा है वह रिसेप्शन पर आती है तो उसके बाद रवि के पास फोन आता है और उसे बताया जाता है कि कोई लड़की आपसे मिलना चाहती है और उसका नाम सीमा है। अब सीमा नाम सुनते ही रवि की पुरानी यादें ताजा हो गई थी, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि सीमा ही उससे मिलने के लिए आ रही है जिसने कभी उसे छोड़ दिया था। उसके बाद रवि कहता है कि ठीक है भेज दो, कोई बात नहीं, ऑफिस में ही भेज दो। इसके बाद जो सीमा होती है धीरे धीरे रवि के पास जाती है, लेकिन जैसे ही वो रवि के कैबिन में घुसती है तो एकदम से रवि की भी आंखें फटी के फटी रह जाती हैं और वो सोचने लगता है कि ये यहां पर क्यों आई है, क्या परेशानी हो गई इसको। इसके बाद जैसे सीमा वहां पर जाती है तो पूछने लगती है कि रवि सुनाओ कैसे हो, भूल गए या मुझे याद भी किया करते हो। इस बात को सुनकर रवि थोड़ी देर तक ठिठक जाता है, लेकिन उसके बाद कहने लगता है कि तुम्हें कैसे भूल सकता हूं, क्योंकि तुम ही तो हो जिसकी वजह से आज मैं इतना बड़ा बन चुका हूं। क्योंकि शायद उस टाइम तुम मुझे नहीं ठुकराती तो मैं शायद कभी भी ऐसा नहीं बन पाता और मैं तो तुम्हारे आगे पीछे घूमा करता। अच्छा किया जो उस टाइम पर तुमने मुझे छोड़ दिया, वरना आज मैं उसी तरह का रवि रहता जैसा कि उस टाइम पर था, तुम्हारी हर बातों को सुना करता और हमेशा हिलाया करता। ऐसा कहकर वह रवि सीमा को टोंट सी मारने लगता है, लेकिन सीमा इन सभी चीजों को देखकर मुस्कुरा रही थी और वह उससे कुछ भी नहीं कह रही थी। लेकिन रवि कोई भी कसर नहीं छोड़ता है और वह उसे खूब खरी खोटी बातें सुनाता है। कहता है कि अब क्या हुआ, अब तुम मेरे पास क्यों आई हो और क्या काम है तुम्हें। तभी जो सीमा होती है वो कहने लगती है कि मैं तो अपने कॉलेज के एक लड़की से मिली थी और उसने मुझे बताया कि तुमने इस तरह का काम किया है जो कि काफी ज्यादा सराहनीय है, तो मैं तो तुम्हें अप्रिशिएट करने आई थी, लेकिन तुम तो किसी और बात को गले लगाकर बैठे हो। चलो खैर छोड़ो, कोई बात नहीं, जो भी तुमने किया बहुत अच्छा किया है। इस तरह से गांव की महिलाओं का साथ देना बहुत ही अच्छी बात है। ऐसा कहकर सीमा मुस्कुराते हुए वहां से निकल जाती है और रवि अपने मन में बहुत कुछ सोचने लगता है। सोचता है कि देखा आज यही लड़की मेरे सामने आई है और मैंने इसे पूरी तरह से शर्मिंदा कर दिया है। लेकिन सीमा को इस बात का बिल्कुल भी अफसोस नहीं था और जैसे ही वो अपने घर जाती है तो घर जाने के बाद वो अपने आप को अपने कमरे में बंद करती है और एकदम से फूट फूट कर रोने लगती है, क्योंकि यहां पर सीमा एक बहुत गहरा राज छुपा रही थी जिसको वो किसी के सामने उजागर नहीं करना चाहती थी। सीमा के घर वाले बार बार उससे कहा करते थे कि बेटी शादी कर ले, लेकिन वो शादी करने से साफ साफ मना कर देती है और अपनी उसी कंपनी में काम किया करती है। इसके बाद रवि धीरे धीरे सीमा के बारे में सोचने लगता है, उन पलों को याद करने लगता है जब उसने सीमा के साथ वो पल बिताए थे, बड़े ही हसीन थे। और उन पलों को याद करते करते शाम के समय वो अपने घर पहुंचता है, लेकिन आज उसके चेहरे पर वो खुशी नहीं थी जो रोज के रोज हुआ करती थी। आज उसके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी। अब इस बात को मां भांप लेती है और पूछने लगती है कि बेटा इतनी उदास क्यों हो। तो यहां पर रवि अपनी मां को कुछ भी नहीं बताता है और कहता है कि मां वैसे ही काम की थोड़ी टेंशन है तो इसी वजह से उदास हूं। ऐसा कहकर रवि अपने कमरे के अंदर चला जाता है, लेकिन रात भर वह सीमा के बारे में सोचता रहता है। दूसरे दिन सुबह होती है और सुबह सुबह जो रवि होता है उठकर दोबारा से अपनी कंपनी चला जाता है, लेकिन आज भी पूरे दिन भर सीमा का ख्याल उसके दिमाग में घूमता रहता है। और जैसे शाम को आज फिर से वो वापस लौटता है तो फिर भी उसका चेहरा काफी ज्यादा उदास था। तो इसके बाद मां फिर से पूछने लगती है बेटा क्या हुआ और किस वजह से तुम इतने उदास हो, तुम मुझे बता सकते हो, मैं तुम्हारी मां हूं, हो सकता है तुम्हारी समस्या का समाधान मैं कर दूं। तो इस बात को सुनकर रवि पहले तो मना करता है, लेकिन जब मां इस बार ज्यादा जोर देती है, कहती है कि बेटा मैंने कभी भी तुम्हें ऐसे नहीं देखा, क्या हुआ तुम्हें मुझे बताना होगा। तो इसके बाद जो रवि होता है वह उन्हें बता देता है, कहता है कि मां आपको वो सीमा याद है जिसकी वजह से मैं काफी दिनों तक परेशान रहा था और जो हमारे घर आने के बाद मेरा साथ छोड़ गई थी। तो मां कहती है कि हाँ बेटा जो तुम्हारे साथ कॉलेज में पढ़ा करती थी। तो उसके बाद कहता है कि हाँ मां वही लड़की सीमा। तो मां कहती है कि हाँ बेटा
बेटा मुझे याद है, बताओ क्या हुआ। तो वो कहने लगता है कि अब जब मैं कामयाब हो गया हूं तो एक दिन वो मेरे ऑफिस में आई थी और कह रही थी कि मैं तो तुम्हारी कामयाबी को देखकर बड़ी खुश हूं और तुम्हें अप्रिशिएट करने के लिए आई थी। लेकिन उसके चेहरे पर साफ साफ दिखाई दे रहा था कि जहां पर भी वो है बिल्कुल भी खुश नहीं है और काफी ज्यादा परेशान है। अब जैसे ही वो मेरे ऑफिस में आती है तो मैंने उसे ढेर सारी बातें सुना दी और उसके बाद मैंने उसे वहां से भेज दिया। लेकिन उसके बावजूद भी वो हंसते हुए वहां से चली गई और यही बातें मुझे काफी ज्यादा परेशान कर रही है। इन सभी बातों को मां बड़ी गहनता के साथ सुन रही थी और उसके बाद जब ये बातें पूरी हो जाती हैं तो वह अपने बेटे से कहने लगती है, बेटा क्या सच में तुमने उससे ऐसा ऐसा कहा था। तो उसके बाद बेटा कहता है कि हाँ मां, मैंने उससे ऐसा ऐसा कहा था क्योंकि उसने मुझे उस टाइम पर छोड़ दिया था जब मैं गरीब था, लेकिन अब दोबारा से मेरे पास आई है। शायद इस वजह से आई होगी कि अब ये अमीर हो गया है तो क्यों ना इससे नजदीकियां बढ़ा लूं, तो इसी वजह से मैंने उससे ऐसा कह दिया। लेकिन तभी मां कहने लगती है, बेटा तूने बहुत गलत किया है। अब इस बात को सुनकर बेटा भी हैरान हो जाता है क्योंकि मां को भी पता है कि उसे बड़ा ही दुख हुआ था। तो वह पूछने लगता है कि मां ऐसा क्यों कह रही हो। तो मां बताती है कि बेटा उस दिन तुम्हें याद होगा कि जब वो हमारे घर आई थी तो उस दिन जब तुम बाहर दुकान पर गए थे तो उसी दौरान मैंने सीमा से तुम्हारे बारे में बात की थी, क्योंकि जब से तुम सीमा से प्यार करने लगे थे उसके बाद से तुमने पढ़ाई पर ध्यान देना बिल्कुल बंद कर दिया था और पूरी तरह से सीमा के इर्द गिर्द घूमा करते थे। तो सीमा को मैं ये बात बताती हूं और सीमा को भी ये बातें महसूस हो रही थी। और उसके बाद उसने मुझसे कहा था कि ठीक है आंटी आप चिंता मत करो, मैं कुछ ना कुछ ऐसा करती हूं जिसके कारण आपका बेटा इस तरह से अपनी जिंदगी को बर्बाद नहीं करेगा। तो उसने मेरे ख्याल से उसी वजह से तुम्हें छोड़ा था ताकि तुम अच्छी तरह से कामयाब हो सको। लेकिन जब वो दोबारा तुम्हारे पास आई है तो उसके बाद तुमने उससे गलत कहकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। इस बात को सुनते ही रवि एकदम से पूरी तरह से हैरान हो जाता है और उन बातों को रिवर्स में सोचने लगता है। जो कुछ भी सीमा ने कहा था उन सभी में ये बात पूरी तरह से झलक रही थी। यहां तक कि जब वह दोबारा से इसको कांग्रेस करने के लिए आई थी कि तुम अच्छा काम कर रहे हो, तो उस टाइम पर भी उसके चेहरे पर ये भाव साफ साफ दिखाई दे रहे थे। लेकिन यहां पर रवि इस बात को बिल्कुल भी महसूस नहीं कर पाया। उसके बाद जो रवि होता है वह सीधा सीमा के फोन पर फोन मिला देता है और जैसे ही सीमा के फोन पर रवि का फोन रिंग करता है तो उसके बाद सीमा जो कि अपने कमरे में रो रही थी वह अपने आंखों के आंसुओं को पहुंचती है और रवि के फोन को उठाकर पूछती है कि हाँ रवि बताओ किस वजह से फोन किया है। तो उसके बाद जो रवि होता है वह एकदम से सीमा से माफी मांगने लगता है। कहता है कि सीमा मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब सीमा बड़ी हैरान हो जाती है और पूछने लगती है कि रवि किस बात की माफी मांग रहे हो। तो उसके बाद रवि उसे पूरी कहानी बता देता है। कहता है कि मां ने मुझे सब कुछ बता दिया है, तूने जो कुछ भी किया था वो मेरी भलाई के लिए किया था, लेकिन मैं कुछ इसे गलत ही समझ बैठा और तुम कहां हो मैं तुमसे अभी मिलना चाहता हूं और हम दोनों एक साथ अपने जीवन को व्यतीत करेंगे, क्योंकि अब तो मैं कामयाब हो चुका हूं ना, अब तो कोई कुछ भी नहीं कहेगा। इस बात को सुनकर सीमा भी पूरी तरह से खुश हो जाती है और यहां पर जो रवि होता है वह दोबारा से उससे उसका एड्रेस पूछता है। इसके बाद जो सीमा है वो अपना एड्रेस तो बता देती है, लेकिन यहां पर जो रवि होता है वह अपनी मां और अपने पिता के साथ सीधा उसके घर पहुंच जाता है और वहां पर जाकर रवि जैसे सीमा को आवाज लगाता है तो सीमा अपने कमरे से बाहर निकलती है और यहां पर सीमा के माता पिता भी थे। जैसे सीमा के माता पिता रवि और उसके पिता माता को देखते हैं तो पूछने लगते हैं कि भाई तुम कौन हो और यहां पर क्यों आए हो। लेकिन तभी जो रवि के माता पिता होते हैं वो सीमा के माता पिता को पूरी बात बताते हैं और कहते हैं कि बच्चे एक दूसरे से प्यार किया करते थे और आज भी प्यार करते हैं, तो क्यों ना इन दोनों की शादी करा दें और ये दोनों अब अपनी जिंदगी को अच्छी तरह से व्यतीत करें। इस बात को सुनकर जो सीमा के माता पिता हैं वह भी खुश हो जाते हैं, क्योंकि काफी दिनों से वो अपनी बेटी से शादी करने के लिए कह रहे थे लेकिन वो साफ साफ मना करती हुई आई थी। इधर सीमा और रवि एक दूसरे से बात करते हैं और बातों के दौरान अपने सारे गिले शिकवे खत्म कर देते हैं। दोनों परिवार वाले मिलकर इन दोनों की शादी करा देते हैं और शादी होने के बाद ये दोनों एक दूसरे के साथ आज तक भी अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसी अच्छी वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।